नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत बड़ी खबर छनकर सामने आ रही है जिसमें यूपी पीसीएस परीक्षा टल गई है। अब यह परीक्षा अक्टूबर में ना होकर के दिसंबर महीने में होगी। अब दिसंबर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दो परीक्षाएं होंगी, यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा। यूपी पीसीएस की परीक्षा टलने के अनुमान पहले से ही लगाए जा रहे थे, जो अब लगभग इस पे मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। अब ये परीक्षा दिसंबर महीने में होगी। दिसंबर महीने में अब अभ्यर्थियों को दो परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। एक तो यूपी पीसीएस की परीक्षा का सामना करना पड़ेगा और दूसरी आरओ की परीक्षा पहले से ही प्रस्तावित है। इसलिए अब दो परीक्षाएं दिसंबर महीने में ही होंगी। अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें। और इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद की सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी। इससे पहले 23 सितंबर को इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी। ऐसे अभ्यर्थियों का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में चल रहे विवाद को पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पुराने सभी सूची को रद्द करते हुए नए सिरे से आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसके तुरंत बाद लगभग 4 साल से इस भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने इस आदेश को तुरंत लागू कराने के लिए धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। इस बीच चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में एक सुनवाई कर चुकी है और अब इसकी अगली सुनवाई एसएससी 15 एमटीएस में तो अक्टूबर को गजब ही होगी। हो गया। एसएससी एमटीएस में एक ही फ़ोटो से 18 फॉर्म भर दिए गए। सोचिए, एक ही फ़ोटो लगा करके 18 फॉर्म भर दिए गए। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती 2024 के लिए 30 सितंबर से परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा से महज 3 दिन पहले एसएससी ने एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से देश भर में तकरीबन 1300 ऐसे आवेदकों की पहचान की, जिनमें एक ही फ़ोटो का उपयोग करके एक से अधिक आवेदन किए गए थे। अगर कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यूपी बिहार की बात करें तो 598 अभ्यर्थी ने एक फ़ोटो से एक से अधिक आवेदन किए हैं। एक अभ्यर्थी ने एक ही फ़ोटो से 18 आवेदन किए हैं। इसमें 12 सेंट्रल रीजन और 6 ईस्ट रीजन से आवेदन किए गए थे। आयोग ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करते हुए इसमें एसएससी भर्तियों के लिए आवेदन के स्कैन फ़ोटो लेता था। कुछ समय पहले ही लाइव फ़ोटो की व्यवस्था लागू की गई है। इसके बाद एआई की मदद से ही फ़ोटो लगाकर कई आवेदन करने का खेल पकड़ा जा चुका है। मध्य क्षेत्र में रिकॉर्ड अभ्यर्थी हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में एमटीएस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार में रिकॉर्ड 17,93,680 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जो कि देश भर में पंजीकृत 57,44,713 अभ्यर्थियों का 31.22% है। दोनों राज्यों के 19 शहरों में निर्धारित 102 केंद्रों पर परीक्षा 3 पालियों में सुबह 9 से 10:30 बजे और 12:30 बजे से 2 बजे और 4 से 5:30 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी। यूपी के 63 केंद्रों पर 12,02,485 और बिहार के 39 केंद्रों पर 5,91,195 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आरओ पेपर लीक में पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज के कॉलेज में पूर्व प्रिंसिपल को जेल भेज दिया गया है। आरओ के पेपर लीक मामले में बृहस्पतिवार को एसटीएफ ने बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पूर्व में जेल भेजे गए इसी कॉलेज के परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक अर्पित विनीत यशवंत ने पारुल के सहयोग से ही पेपर लीक कराया था। कोर्ट से रिमांड अर्जी मंजूर होने के बाद पारुल को जेल भेज दिया गया। एसटीएफ का कहना है कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनमें पूर्व प्रिंसिपल के मामले में मिलीभगत की आशंका जाहिर हो रही थी। जांच में साक्ष्य जुटाए गए। बयान दर्ज करने के लिए पूर्व प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि वह विवेचना अधिकारी के सामने नहीं उपस्थित हुई। कई बार रिमांड देने के बाद बृहस्पतिवार दोपहर उन्हें एसटीएफ प्रयागराज के दफ्तर में बुलाया गया। यहाँ करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ के मुताबिक पारुल सोलोमन ने नियम के विरुद्ध तरीके से अर्पित विनीत यशवंत की केंद्र व्यवस्थापक के रूप में तैनाती की। उसके सहयोग से ही अर्पित ने 11 फरवरी को परीक्षा वाले दिन अपने एक साथी कमलेश पाल की मदद से आरओ परीक्षा की पेपर लीक कराया। एसटीएफ अर्पित और कमलेश समेत 4 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है और अब पारुल सोलोमन को भी जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की खबर। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।